ये दो वीडियोस में पहला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्टरी था, जिसमें कि आपने ये देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग अगर हम उसमें पहला जो था उस वो फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशनिंग इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उनका फॉरवर्ड अरेंज और ऑर्डरिंग और रिवर्स ऑर्डरिंग और अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, ये कंसेप्ट आपने देखा था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि वर्ड्स को अगर ग्रुप करके अरेंज करें, दो या तीन के दो दो के ग्रुप में या तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करें, या ग्रुप दो तीन लेटर्स के ग्रुप में बना दें और फिर उनको रिवर्स कर दें या आपस में रिवर्स कर दें या फिर उनके प्लेसेस को चेंज कर दें, ऐसा हमने दूसरे वीडियो में देखा था। तीसरा वीडियो, ये जो आज का वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कि लेटर्स को हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे लेटर्स से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो इसमें क्या है कि आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स। उसमें भी ये हमारा आज ये पहला ये पार्ट है फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग, यानी इसमें हम जो भी लेटर्स को रिप्लेस करेंगे वो फॉरवर्ड ऑर्डर में होगा, इंग्लिश अल्फाबेट के फॉरवर्ड ऑर्डर में होगा। तो आइए देखते हैं, हमारे सामने एग्जांपल है, ये हमारे पास ये 5 लेटर ए बी सी डी ई है और इसको कोडिंग कुछ ऐसे किया गया है। तो इससे एक चीज आप अगर ध्यान दें तो इससे एक चीज निकल के आती है कि ए जो है, ए को हमने कोड किया है बी से, तो क्या है ये है हमारा +1, ए का अगला लेटर बी है, यानी कि +1 से कोडिंग हुई है। उसी प्रकार बी को कोड किया गया है किससे, सी से किया गया है, यानी यहाँ भी बी जो है एक लेटर +1 आगे इसको कोड किया गया है +1 से। फिर सी को कोड किया गया है डी से, ये क्या है, ये भी हमारा +1 है लेटर। फिर ये डी को कोड किया गया है ई से, ये क्या है, ये भी +1 है। ये ई को कोड किया गया है एफ से, ये है +1। यानी आप ये देख रहे हैं कि +1 सबको एक एक लेटर अगले लेटर से हमने इस लेटर को कोड कर दिया है। तो ये क्या है, हमारा फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग है। तो इसका ये फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग का ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ए बी सी डी ई 5 लेटर्स हैं और इनको कुछ ऐसा कोड किया गया है। तो ए को कोड किया गया है सी से, आप देखिए, तो ए को कोड किया गया है यहाँ इससे, सी से कोड किया गया है। तो ए को सी से कोड किया गया है, यानी कितना लेटर आगे बढ़ा है, 2 लेटर +2, यानी ए को कोड किया गया है +2 से। डी को कोड किससे किया गया है, डी को कोड किया गया है डी से। तो आप अगर यहाँ देखें तो डी कोड हुआ है डी से, कितना लेटर इसका फॉरवर्ड ये है +2 से हुआ है। उसी प्रकार सी कोड हुआ है किससे, तो आपका सी कोड हुआ है ई से, ये भी +2 है। फिर डी कोड हुआ है हमारा एफ से +2, और ई किससे कोड हुआ है, ई कोड हुआ है हमारा जी से, ये भी +2 है। तो ये यानी कि ये क्या है, ये भी क्या है, फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग का ये एक एग्जांपल है। लेटर्स कोई और लेटर हो सकता है, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए फायर और कोडिंग कुछ और किया जाए उसमें, जैसे +2 का कोडिंग हो सकता है, +3 का कोडिंग हो सकता है, +12 का कोडिंग हो सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सारे के सारे पॉजिटिव ऑर्डर में फॉरवर्ड में कोडिंग हुए हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग। दोस्तों दो और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें। जैसे क्या है कि इसमें ए बी सी डी ई को कोड किया गया है कुछ ही, तो प्रायशः इसमें हम ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे ए को हमने कोड किया है बी के साथ, तो ये क्या है, +1 है, ठीक है। फिर बी कोड हुआ है हमारा डी के साथ, तो ये क्या है, +2 से कोड हो गया ये तो। फिर सी लेटर जो है ये कोड हुआ है एफ के साथ, तो डी ई एफ यानी ये +3 से कोड हुआ। फिर डी लेटर हमारा कोड हुआ है एच के साथ, ये क्या हो गया हमारा, +4 हो गया। उसी प्रकार ई जो है कोड हुआ है जे के साथ, क्या है
FGHIJ, ये +5 से कोड हो गया। यानी ये कोडिंग जो है किसी लेटर को जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो उसका कोडिंग सीक्वेंस कुछ ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है, या फिर कोडिंग का सीक्वेंस कुछ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसे, देखिए ABCDE और सबको कोड कर दिया है G से, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये ए का कोड इसके साथ है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का जी के साथ है, तो कौन सा लेटर है, ये छठा लेटर होगा मेरे ख्याल से, BCDEFG, यानी ये क्या हो गया +6 से ए कोड हो गया। बी किससे कोड हो जाएगा, बी आपका कोड होगा +5 से हो जाएगा। फिर आपका सी किससे कोड होगा, सी कोड होगा +4 से। जी के साथ जब कोड हो रहा है तो डी किससे कोड होगा, +3 से कोड होगा। और एफ किससे हो जाएगा, +4 से कोड होगा। यानी यहाँ कोडिंग कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 6 5 4 3 6 5 4 3, सॉरी ये 2 होगा 2। तो कोडिंग का सीक्वेंस कुछ ऐसा भी हो सकता है 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5। लेकिन ये सब क्या है, ये सब फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग के एग्जांपल है इंग्लिश अल्फाबेट में। ये प्लस में है, रिवर्स में नहीं है। दोस्तों एक एग्जांपल इसमें और मतलब देखते हैं कैसे, आपका थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, कि इसमें जैसे मान लीजिए कि ABCDE ये 5 लेटर्स हैं और इनको कोड कुछ ऐसा किया गया है। तो आप अगर हम इसको डिकोड करने चलेंगे तो हम तो ये सोचेंगे कि ए की पेयरिंग F से हुई है, बी की पेयरिंग B से, E से हुई है, सी की D से, ऐसे। लेकिन हमें क्या है कि अगर हम इसमें पेयरिंग इसको डिकोडिंग करें, ए को कोडिंग F से किया गया है, बी को E से, और सी को कोड किया गया है D से। लेकिन अगर हम इसमें ये देखें कि जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में कोडिंग हुई है, कोडिंग की गई हो। कोडिंग कुछ दूसरे ऑर्डर में भी हो सकता है। कोडिंग ए की कोडिंग बी से भी हो सकती है, बी की सी से भी हो सकती है, सी की डी से भी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि हम ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, जो हमारे 4 या 5 ऑप्शंस दिए होंगे उस पे हम ध्यान देंगे, तब जा करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम सिंपल, जैसे अभी हम जो जैसे करते आ रहे थे वैसे करके अगर देखें, तो ए की अगर हमने एफ से कर दी तो कितना होगा, BCDEF +5 हो जाएगा ये। तो देखिए इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा, ये होगा +5। और बी की आप कर दे ई से तो ये क्या होगा, +4 आएगा। सी की कर दे आप डी से तो ये क्या आएगा, +1 आ जाएगा। और डी की कर दें सी से तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ई की कर दें आप डी से तो क्या होगा, ये -2 आ जाएगा। तो हालांकि ये भी कोडिंग, ये कोडिंग जो है ये भी गलत नहीं है, ये मिक्स टाइप की है। आगे मैं आपको बताऊंगा। हम अभी देख रहे हैं फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग, फिर उसमें क्या देखेंगे, बैकवर्ड सीक्वेंस कोडिंग, जहां इंग्लिश लेटर्स के अरेंजमेंट का बैकवर्ड सीक्वेंस फॉलो होगा। और दोनों का भी मिक्स भी हो सकता है। तो लेकिन एक ये भी वैलिड है, ये भी अनवैलिड नहीं है। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम ए को कोड करें, अगर हम केवल फॉरवर्ड में अगर देखें तो ए को अगर हम कोड करें बी से तो ये क्या आएगा, +1 आएगा। बी को अगर हम कोड करें इससे सी से तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी +1 आएगा। और सी को अगर हम कोड करें डी से तो ये भी +1 आएगा। डी को कोड करें अगर हम ई से तो ये +1 आएगा। और ई को अगर हम कोड करें एफ से तो ये भी क्या आएगा, हमारा +1 आएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग। और ये क्या है,
मिक्स्ड कोडिंग का ये एग्जांपल हो जाएगा। तो दोनों वैलिड हैं, लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि ऑप्शंस चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर किस कोडिंग, किस प्रकार के लेटर्स की कोडिंग से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के अनुसार और एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं उसको, उसमें हमें आंसर हम कैसे निकाल पाए उसके अनुसार देख करके, समय और परिस्थिति को देख करके हम इसमें क्वेश्चंस को करेंगे। आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि थोड़ा कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिएगा, हमारे सामने बोर्ड पे एग्जांपल है। कहता है इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज द वर्ड रिपब्लिकन इज रिटेन एज दिस, देन हाउ द वर्ड मदरलैंड इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। ये वर्ड रिपब्लिकन को ऐसे लिखा है। तो कहता है कि दूसरे लैंग्वेज में हम मदरलैंड वर्ड को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए रिपब्लिकन शब्द है, इसमें आर को कोड किया गया है एस से। तो आप ये देखिए कि आर का जस्ट अगला लेटर एस होता है, यानी ये +1 से कोड किया गया है। उसी प्रकार ई जो है ये कोड हुआ है, यहाँ पर देखिए एफ से कोड हुआ है। तो ये यानी क्या हो गया, ये भी +1 से कोड हुआ है, +1 से। इसी प्रकार पी के बाद क्या आता है, क्यू, ये भी क्या है, +1 से कोड हुआ है। और लास्ट लेटर देख लें एन, तो एन के बाद वाला क्या होता है, ये भी ओ होता है, MNO। यानी कि ये सारे के सारे लेटर +1 लेटर से आगे से अगले लेटर से कोड कर दिए गए हैं। तो मदरलैंड जो लेटर है MOTHER, मदरलैंड, इसको कैसे कोड करेंगे, एक एक लेटर आगे बढ़ाते जाइए। एम का क्या हो गया, एन, ओ का क्या हो गया, पी, टी का क्या हो गया, यू, एच का क्या होगा, आई, ई का क्या होगा, एफ, आर का क्या होगा, एस, एल का क्या होगा, एम, ए का बी, एन का ओ, और डी का ई। सिंपल सा था बिल्कुल। दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज वर्ड गिव बैक इज रिटन एज दिस, देन हाउ द वर्ड वैंक्यूश इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए ये वर्ड है गिव बैक और इसको कुछ ऐसा लिखा गया है। तो देखिए हर बार आसान क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो एक चीज आपको बताया था, पहले वीडियो में ही बताया था कि जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं उनका फॉरवर्ड जो पोजिशनिंग होती है उसको याद, या तो याद कर लें। तो याद करना 26 लेटर है, थोड़े मुश्किल होंगे। तो एक ट्रिक बताया था आपको कि 6 के अंतराल वाले वर्ड याद कर लें, F L R X। ये क्या है, 6, ये है 12, ये 18वां लेटर है और ये क्या है, 24वां लेटर है। और अगर ये नहीं याद हो सकता है तो एटलीस्ट इतना तो याद कर लें, इंडियन रेलवे IR, ये हमारा क्या है, 9वां इंग्लिश अल्फाबेट का 9वां लेटर है। और ये क्या है, 18वां लेटर है फॉरवर्ड। तो इससे क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आप लेटर्स की पोजिशनिंग देख लीजिए। जी किस पोजीशन पे आता है, एफ आता है 6 पे, तो जी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई किस पे आता है, तो जी आता है 7 पे, तो जी के बाद एच और आई, ये क्या हो गया हमारा 9वां हो गया। भी कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, QURSTUV, यानी ये क्या हो गया 18 और 4 22, ये 22वां लेटर होता है। उसी प्रकार ई कौन सा होता है, 5वां होता है। बी कौन सा होता है, दूसरा। ए तो 1 होता है, सी क्या है 3 है, के तो एल क्या है 12। तो
6 से आगे बढ़िए, GHIJK, यानी कि 6 और F होता है हमारा छठा, तो के कौन सा होगा, GHIJK, यानी 6 और 5 11, यानी ये कौन सा हो जाएगा हमारा 11वां लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कीजिए कि ये निकाल लीजिए, इनका करंट, इनका जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल फॉरवर्ड ऑर्डर में जो पोजीशनिंग होती है उसको निकाल लीजिए। उसका क्या कीजिए, सामने वाले का निकाल लीजिए। एम का क्या होता है, तो आपको एल का पता है 12 है, तो एल का जस्ट अगला 13, एल के बाद एम होता है, यानी कि ये 13 हो गया। फिर इसके बाद ओ, एम एन ओ, यानी कि क्या हो गया हमारा 15, नहीं सॉरी, एल 12 हो गया, एम एन ओ, हाँ ठीक है, 15वां लेटर हो गया। डी कौन सा हुआ हमारा दूसरा, के कौन सा होगा, तो के हमने इधर निकाला था, के 11वां लेटर है, के 11वां। एच कौन सा है, एफ क्या है, एच क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ क्या है छठा, जी एच, यानी ये 8वां लेटर हो गया हमारा, एच हमारा 8वां हो गया, और जी कौन सा होगा, ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ छठा, जी यानी 7वां, आई कौन सा हो जाएगा, इंडियन रेलवे 9, और क्यू कौन सा हो जाएगा, तो आर हमको पता है, पी क्यू आर, क्यू आर, यानी कि ये क्या होगा हमारा 17वां होगा। तो अब आप देखिए, तो हमने ये क्या किया, ये ऐसे निकाल दिया, ये आपको समझाने के लिए किया है, एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम जी को कोड करें एम से, तो ये क्या है, 17 और 13 में कितने का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे कि 17 और 13 में, 7 और 13 में कितने का डिफरेंस है, तो 7 और 13 में तो +6 का डिफरेंस है। फिर आई को अगर हम कोड करें ओ से, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 9 और 15 में कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ भी 6 का डिफरेंस आएगा, +6 का डिफरेंस आएगा यहाँ भी। अगर हम भी को कोड करें किससे, बी से, तो अब हम क्या है कि आप कहेंगे कि भी को बी से करेंगे, तो हम लेकिन फॉरवर्ड में मूव करें, क्योंकि हमारे ये दो +6 के आ चुके हैं, यानी कि अगला भी +6 का हो सकता है। तो क्या है, भी जो है 22वां लेटर है, तो भी से आप +6 आगे बढ़े, यू भी WXYZ, ये क्या हो गया 4, और AB, यानी कि कितने हो गए, ये बी, यहाँ भी +6 आ रहा है। हम रिवर्स में नहीं आएंगे, आप अगर ये सोचे कि ये भी 22वां है और बी दूसरा है, तो ये तो इनका डिफरेंस 20 हो गया, तो वो रिवर्स ऑर्डर में है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर में जाएंगे तो +6 का ही डिफरेंस आएगा बी और बी के बीच में। उसी प्रकार ई जो है, ई 5वां है, और ये कौन सा है, के 11वां, तो 11 - 5 ये कितना हो गया, +6 ही होगा। तो यानी कि ये हमारा ऑर्डरिंग क्या है, ये इसमें क्या है, +6 +6 +6 है सारे के सारे। लास्ट वाला मैच कर लेते हैं, के 11 है और क्यू क्या है, 17 है। आप 17 में से 11 घटाएंगे, +6 आएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, कोड किए गए हैं +6 के फॉरवर्ड ऑर्डरिंग में। तो लेटर्स को अब हम, अगला जो लेटर है वो वैनक्यूश, VANQUISH, तो इसका भी का हम +6 करें, तो भी का +6 क्या होगा हमारा, भी है WXYZ 4 AB, बी आए, ये क्या आ जाएगा हमारा, बी आएगा। एक आप ए में अगर हम +6 करें तो क्या आएगा,
ए हम एक बी सी डी ई एफ जी, यानी ये आएगा हमारा जी। फिर एन में +6 करें तो क्या आएगा, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, ये हमारा टी आएगा। उसी प्रकार क्यू, क्यू है आर एस टी यू भी डब्ल्यू, ये हमारा डब्ल्यू से हो जाएगा। फिर यू में +6 करें फॉरवर्ड में तो क्या है, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, जेड के बाद हम फिर वापस ए पे आ जाएंगे। फिर आई का, आई पे +6 करें तो क्या होगा, जे के एल एम एन ओ, यानी ये ओ होगा। और एस का +6 करें, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये वाई होगा। और एच का क्या होगा, आई जे के एल एम एन, तो ये हमारा कोड आ जाएगा, कुछ ऐसा कोड आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आइए हमारे सामने थर्ड एग्जांपल है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड कार्बोक्सिल इज रिटन एज दिस, देन हाउ द वर्ड ह्यूमनाइज इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि सिर्फ ये एक पैटर्न के एग्जांपल्स को आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पैटर्न समझाना था, इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। आइए देखते हैं, ये कार्बोक्सिल को कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सी है, ये डी, ए है, ये सी है, फिर आर है, ये यू है। तो आप अगर कुछ देख पा रहे हो तो ये सी में क्या है कि अगर हम क्या करें, डी आ रहा है तो क्या है +1, ये डी से कोड हो गया। और ए क्या क्या है, सी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, +2 किया गया है, अभी तो सी आएगा। फिर आर है, तो आर को कोड कैसे किया है, यू से कोड किया है। आर को कोड कैसे किया है, यू से कोड किया है। तो यानी आर में क्या ऐड किया है, पी क्यू आर के बाद एस टी यू, यानी +3 ऐड किया है। यहाँ आप देखें तो यहाँ क्या ऐड किया है, +3। फिर बी है, बी में क्या लाया है, बी में बी का कोडिंग है एफ, तो इसमें बी में क्या की कोड है, ये किया है बी के बाद सी डी ई एफ, यानी +4, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कोडिंग हुई है। बी में क्या है, ये एफ आया है, यानी कि ये +4 है। उसी प्रकार ओ का क्या है, टी है, ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी ये +5 है। फिर इसी प्रकार एक्स में क्या है, डी है, तो देखिए एक्स के बाद क्या है, वाई जेड, फिर ए बी सी डी, यानी छठा +6। फिर उसी प्रकार वाई को एफ से किया है, तो वाई के बाद क्या है, जेड, फिर ए बी सी डी ई एफ, यानी +7। और ये एल को किससे किया है, टी से किया है। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि क्या हो गया, +8 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोडिंग की गई है। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, ह्यूमनाइज को तो करते हैं HUMANIZE। तो पहले वर्ड को सिर्फ +1 से करना है, तो क्या है ABCDFGH के बाद I, ये +1 से हो गया कोड। दूसरे वर्ड को किससे करना है, +2 से करना है, तो क्या होगा, U के बाद VW, यानी ये क्या हो गया W। M है, M को किससे करना है, +3 से, M के बाद NOP, ये क्या हो जाएगा हमारा
P हो जाएगा, फिर A को कैसे किससे करना है, +4 से, यानी कि E आएगा, B C D E, ये क्या हो गया हमारा, N को +5 से करना है, तो N के बाद O P Q R S, ये S हो जाएगा। I को किससे करना है, +6 से, J K L M N O, हो गया। Z को किससे करना है, +7 से, तो ये क्या हो जाएगा, Z के बाद तो A आएगा, यानी A B C D E F G, ये हो गया G, और E को किससे करना है, +8 से, तो क्या हो जाएगा, F G H I J K L M, ये हमारा कुछ, ये इसकी कोडिंग होगी। तो पैटर्न ऐसे हो सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। पैटर्न आइडेंटिफाई करना आप सीख गए तो क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा।